दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि मैं लगी हुई हूँ तैयारियों में। सुबह से मेरे काम चालू है पहली वीडियो में कि भाई आने वाला। तो यहाँ मैंने मशीन भी लगा रखी थी, तो फटाफट बस मैं अपने सारे ही काम शुरू कर रखे, मगर जल्दी से जल्दी हो जाए। मुझे ये है कि भाई आएगा उससे पहले ही मैं सारा अपना काम कर लूँ, जिससे कि आराम से उसके पास बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे कपड़े धो रखे, जितने धुल रहे थे साथ साथ वो निकालती जा रही थी। घर की क्लीनिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है सारी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। घर क्लीन हो गया। उसके बाद बस मेरा किचन का रह गया था। मैंने घर ही कर दिया था पहले किचन में, का चलो बाद में कर लूँगी, क्योंकि फिर जहाँ बैठते हैं तो फिर वहाँ गंदा सा पड़ा रहता है, अच्छा नहीं लगता कोई आता है। किचन का तो यह है एक साइड होता है काम, वो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो बल्कि जब मैंने साफ़ सफाई करी तभी भाई आ ही गया था। मैं अभी किचन में ही लग रही थी तभी आ गया था। बस हो ही गया था, मतलब किचन का भी, बस मेरे कपड़े कपड़े ही रह गए थे। आंटी भी फिर बाद में ही आई थी, बल्कि झाड़ू मैंने एक बार निकाल दी थी पूरे घर में। मैंने कहा पोछा आंटी आप अपने आप लगा लेगी आके, बाद में मैं झाड़ू लगा दूंगी। तो यहाँ पे देखिए बस क्लीनिंग मेरी चल रही है। और जैसा ही मैंने दूध रखा था तो किचन में आई तो दूध बस एकदम से मैंने ध्यान दिया कि दूध पे उबाल आ गया, तो वो भी खैर बच गया है उबलने से। तो यहाँ पे बस देखिए फटाफट से मैंने अपना संगवा दिया सारा, जो बर्तन वगैरह खाली कर दिए, पूरी किचन को संगवा दिया। और उसके बाद गैस स्लेब वगैरह जो है वो कर दिए हैं साफ। तो यहाँ पे देखिए अब मैं कर रही हूँ ये क्या नाम है, इसके अलमीरा वगैरह भी साफ़ कर रही हूँ, जो ये खिड़कियाँ हैं, क्योंकि कई बार इन पे पानी के ना धब्बे से लग जाते हैं। करी तो थी 2-4 दिन बाद ही, लेकिन हाथ हूथ भी लगते हैं और छींट वगैरह भी लग जाती है, तो निशान से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऊपर वाली भी मैंने पहले साफ़ कर दी, फिर उसके बाद नीचे वाली। और जब कोई आता है तो थोड़ा सा लगता है कि हम अपने घर को क्लीन कर लें आने से पहले। कोई भी गेस्ट आता है, ये नहीं है कि भाई की वजह से कर रही मैं, तो थोड़ा रहता है। तो किचन का मेरा काम कंप्लीट हो गया और भाई आ गया है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा वो लेट हो गया था, लेट ही हो गया था, मतलब आने का तो कोई नहीं, लेकिन उसकी जो है ऑफिस टाइम शुरू हो गया था। अभी उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इसलिए सुबह 10 बजे शुरू हो गया था, तो शायद वो पौने 11 के साढ़े 10 बजे आया था। तो 10 बजे उसका ऑफिस शुरू हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा वो उसको जल्दी लग रही थी। वो कह रहा था कि मैं लेट हो गया, और मैंने कहा कोई बात नहीं। तो बस इधर ही बैठ गए थे आके। उधर आंटी आ गई थी, मैं अपना काम कर रही थी। फिर यह है कि उधर बैठते तो मैं भी डिस्टर्ब होती, मैं कहा चलो एक साइड ही बैठ जाते हैं। तो यहाँ बस मैं बैठ गई हूँ भाई के पास, और गुड्डू ले आई है चाय बना के हम तीनों के लिए। और यहाँ पे देखे चाय भी चल रही है, हमारी बातें भी चल रही है, और उसने अपना जो भी अटेंडेंस वगैरह या फिर जो कोई भी ज़रूरी काम उसका वो भी चल रहा है। उसने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया और मतलब चाय भी पी रहे हैं। नाश्ता उसने नहीं किया था, नाश्ता वो करके आया था बुआ जी के पास। बुआ जी के यहाँ आ गया था कल भाई, और आज हमारे पास आ गया। तो अम्बाला है मेरी बुआ जी, उनके पास आया था रात, कल दोपहर के टाइम आया था। तो वही है भाई, जब इधर की साइड आते हैं तो सबसे मिल के आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखे बस हमारी खूब सारी बातें चली। और कपड़े जैसे मैंने मशीन लगा रखी थी, तो गुड्डू लगी है निचोड़ने में। एक बार के ही मेरे निचड़े थे तो मैं डाल के आ गई। फिर मैंने गुड्डू को बोल दिया, मैंने कहा बेटा तू कर ले। वो देखे करने की कोशिश कर रही, कह रही है कि मम्मी है तो सारे उलझ रहे, इसमें कैसे निकाल लूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब सीखेगी तो हो जाएगा जितना भी। और वो कर दिया, कपड़े ड्रायर कर रही। कुछ उसने कर दिए थे, कुछ फिर बाद में थोड़े से रह गए थे, आंटी ने कर दिए थे। और यहाँ पे फिर चाय वगैरह हमने पी ली थी, बैठे ही थे बातें कर रहे थे। फिर इंदू और नीरज भैया भी आ गए थे। तो यहाँ पे देखिए अब सबका चल रहा है डिस्कशन, बातें चल रही है सारों की, सारे इकट्ठे हो गए हैं। इंदू को भी पता ही था कि भाई आएगा, और वो भी बात हो गई थी शायद दोनों की। तो कह रहा था कि भाई कह रहा था कि इंदू भी आएगी थोड़ी देर में, इधर ही आ जाएगी। मैं कहा चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे बस सारे बैठे हैं, चाय चुए उन्होंने भी पी ली थी, इंदू ने भी, भैया ने भी, गुड्डू ने उनको भी दे दी थी बना के। हमने तो पहले ही पी ली थी, बस उसके बाद हम काफ़ी देर बैठे रहे। बल्कि इनका था कि हम शिवलोती जाएंगे, लेकिन ये शिवलोती फिर नहीं गए, शायद भाई को लेके जाना था, भाई का चल रहा था ऑफिस, तो इसलिए फिर मुझे पता भी नहीं कि गए या नहीं, क्योंकि इंदू बाद में चली गई थी यहाँ से, मतलब 1-2 घंटा बैठ के फिर वो चली गई थी दुकान पे। तो फ्रेंड्स अब हो गया है टाइम 12:15, पौन बज गया, बजने वाला है 1।
और मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। और खाने में मैं बनाऊंगी अब शिमला मिर्च, आलू और शिमला मिर्च बनाऊंगी। ये मैंने धो लिया है, इनको काट लूँगी। और पहले तो मुझे था कि मैं कढ़ी बनाऊंगी, लस्सी भी रखी है, गाँव में से आई थी, लेकिन जैसे अभी इंदु आई थी तो वो लेके आई है कढ़ी। उसने बनाई तो कल थी, तो कल वो कह रही थी कि टाइम नहीं मिला था भेजनी याद नहीं रही थी, तो वो आज लेके आई। और कढ़ी तो खाई जाती है, जैसा कल की है तो खाई जाएगी, आज भी ऐसा कुछ नहीं है। कढ़ी और साग तो 2-3 दिन आराम से चल जा। तो मैंने सोचा बस कढ़ी क्या बनाऊँ, यही खा लेंगे। और फिर मैं शिमला मिर्च बनाऊंगी, थोड़ी सब्जी हो जाएगी, थोड़ी कढ़ी, जिसे जो खाना वो खा लेंगे। तो अब बस मैं सब्जी बनाने की तैयारी करती हूँ। आधा घंटा है मेरे पास, फिर मैं जाऊँगी ईशू को लेने के लिए, क्योंकि ईशू भी लगभग 1:15 बजे तक आ जाएगी। तो बस फटाफट जब तक सब्जी बना लूँ, आटा बना दूँ, तब तक फिर टाइम हो जाएगा, उसको ले आऊँगी जाके। और भाई अपना काम कर रहा है ऑफिस में, उसका ऑफिस चल रहा है अभी। और इसके पापा भी, मैं दोनों उधर ही बैठे। इंदु चली गई है दुकान पे, उधर जाएगी क्योंकि बच्चे भी आ जाएंगे, तो वो चली जाएगी, मतलब दुकान पे गई अभी, तो उधर से भैया के साथ जाएगी। और अभी बस मैं कर लूँ खाने की तैयारी। और यहाँ पे देखिए बस मेरे खाने की तैयारी चल ही रही है। सब्जी मैंने तड़का लगा दिया है और आटा बना दिया, और ईशू भी आ गई है, ईशू को मैं लेके आ गई हूँ। और यहाँ पे बस मैंने उसके बाद सब्जी बनाने के बाद अपना सारा जो भी काफ़ी सारा जैसा बर्तन बुर्तन है सारे लगा दूँगी रैक में, जो भी एक्स्ट्रा से सामान है वो सारे लगा दूँगी। और ईशू हो रही है खुश, ईशू कह रही है कि मुझे, अभी हमारा था कि हम गाँव में जाएंगे छुट्टी में, इस पे होली पे या होली के बाद अभी देखते हैं, लेकिन ईशू कह रही कि मम्मी मुझे प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? अब मैडम हमारे स्कूल में कोई फंक्शन है और मैम ने कहा है कि उसमें आपको आना ज़रूरी है। तो गुड्डू उसको कह रही है कि रहने दे, तू मत अटेंड कर, रहने दे, उसको छोड़ दे। तो वो कह रही कि नहीं, ईशू को वो सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक है, हर चीज़ को वो खेल कूद में भी, डांस वगैरह करने में भी वो सोचती है कि मैं करूँ। और मैं भी चाहती हूँ कि बच्चे की अगर किसी चीज़ में हॉबी है, किसी में मर्जी है, वो अपनी मर्जी से करना चाहे तो उसको करने देना चाहिए। तो बच्चे का देखे बचपन है, इसी बचपन में ही कर लो, बड़े हो के तो फिर कुछ नहीं रहता है, सब कुछ ऐसा ही, फिर कुछ नहीं हो पाता। तो अभी वो अपने शौक पूरे कर ले। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा चल देख लेंगे, अभी तो जाने का अभी कंफर्म भी नहीं है कि कैसे करना, क्योंकि गुड्डू के पापा को टाइम नहीं है। वे कह रहे थे कि मेरी छुट्टी काफ़ी होगी पहले भी, तो अब नहीं मैं करूँगा और तुम्हें जाना होगा, चले जाना। तो अभी कुछ फाइनल नहीं है, देखते हैं जाने का। अभी तो ईशू का एक पेपर और भी रह रहा है, मतलब कल है बुधवार को, तो उसके बाद देखते हैं जैसा भी होगा। तो यहाँ देखिए बस मैं रोटी बनाने लगी। सब्जी, असल में सब्जी मैंने गुड्डू से ही तड़का लगवाया था, काट कूट के बने दे दी थी, उसको बता दिया था कि कैसे बनानी। और शिमला मिर्च की सब्जी बनाई, कढ़ी है तो उसने लगा के दे दिया अपने पापा को, अपने मामा जी को, दोनों को। बल्कि कन्हैया आया था लेट, वो आया नहीं था तब तक। और ईशू ने देखे आज गर्मियों के कपड़े पहन लिए। मैं उसको कह रही, मैंने कहा बेटा फुल स्लीव पहन लो, मच्छर वगैरह काट लेंगे, अभी ऐसा मौसम नहीं आया। लेकिन बच्चों को ना शौक होता है, जब कपड़े सर्दियों के शुरू होते हैं तो सर्दी आने से पहले ही पहन लेते हैं, और गर्मियों का भी यही होता है। तो कई दिन से रोज़ कह रही कि मम्मी मुझे ये टी शर्ट और नेकर वाले कपड़े पहनने, और आज इसने पहन लिए। मैं इसे कई दिन से रोक भी रही, लेकिन ये पहन के तैयार होगी। और अब बस ईशू भी खाएगी खाना। तो यहाँ दोनों बहनों की देखे मस्ती भी चल रही, ईशू की तो खैर रहती है पूरा दिन, और गुड्डू की भी। तो यहाँ पे देखिए बस खाना गुड्डू दे ही रही है, मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म, और सब्जी कढ़ी दोनों चीज़ दे दी, दोनों चीज़ ही खा लेंगे। तो यहाँ पे बस मैं बना रही हूँ और वो देती जा रही है। तो इसी तरीके से हो गया। उसके बाद फिर मैंने अपना किचन वगैरह देखे साफ़ कर दी, क्लीन कर दिया, पूरी ये गैस स्लेब सब कुछ साफ़ कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने कर दिए हैं बर्तन। तो यही छोटा मोटा सा काम होता है, अपना साथ साथ चला रहता है। बल्कि ये दोनों, इसके पापा भी और भाई भी फिर अपना उधर रूम में चले गए थे, क्योंकि इन दोनों का ऑफिस चल रहा था। तो फिर खाना खुना खा के थोड़ी देर बस फिर मैं भी बैठ गई थी, मगर रेस्ट करेंगे, क्योंकि शाम को 5 बजे तक ऑफिस ही होता है दोनों का ही, इसके पापा का भी भाई का भी। तो मैं कहा चलो उनको काम करने दो, फिर मैं उधर ज़्यादा देर बैठूंगी, दोपहर के टाइम ही
बैठी थी। मैं कहा चलो शाम को आराम से जब फ्री हो जाएंगे जब बातें करेंगे। और होता ही है जब कोई अपना आ जाता है, भाई हो या कोई भी है, तो फिर बातें तो चलती रहती हैं, ढेर सारी बातें होती हैं। लेकिन वो है देखो, काम भी ज़रूरी है। तो जी हमारा खाना पीना हो गया है सबका, और बस अब मैंने किचन का भी काम कर लिया और रह गए हैं कपड़े उतारने। कपड़े सूख चुके हैं तो मैं उनको भी उतार कर रख आती हूँ। और क्योंकि हवा भी चल रही है और धूप भी तेज़ हो रही, फिर गिर जाएंगे। अच्छे से सूख के ये धोए थे ना मैंने सुबह के टाइम, और धूप तक जब वो कड़ी होने लगी पूरी तेज़ वाली तो सूख ही गए सारे। तय तो शाम को लगाऊंगी, अभी उतार कर रखूँगी। तो अब देखिए शाम का टाइम हो गया, वे दोनों भी इधर ही आ गए, भाई भी और इसके पापा भी। तो वे बैठे हैं अंदर रूम में और यहाँ मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी अपने लिए और उन दोनों के लिए। और बस अब मैं चाय लेके जाऊँगी अंदर और फिर करेंगे हम ढेर सारी बातें बैठ के, क्योंकि वे भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ। शाम का खाना बनाना वो भी आज लेट सा ही बनेगा। लेट सा मतलब इसी वजह से कि आराम से खाएंगे, सुबह छुट्टी बच्चों की। तो जी आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।